अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरे मोहतरम उन भाइयों के लिए एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ जो भाई कहते हैं कि नफ्स के अंदर क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, नफ्स कमज़ोर है, नफ्स के अंदर ढीलापन है, आगे से मोटा है, पीछे से पतला है, या एक तरफ ये नफ्स हमारा टेढ़ा है। उन भाइयों के लिए या नफ्स के अंदर सख्ती नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, उनके लिए ये एक इंतहाई मुजरब आपको नुस्खा बतलाना चाहता हूँ, जिससे आपके ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आइए, नुस्खा बयान करने से पहले और नुस्खा बतलाने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो चैनल अली अहमद टीवी है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नई आप तक पहुंच सके। आइए, नुस्खा क्या है। नुस्खा मेरे भाई दो चीज़ों से तैयार होगा, एक शहद और दूसरी खुशक अदरक। ये दो चीज़ें लेनी हैं। 100 ग्राम आप खालिश शहद ले लें, छोटा शहद ले लें तो सबसे अच्छा है, और खुशक अदरक जिसको सुंड भी कहते हैं, ये ले लें। ये आपने 5 ग्राम लेनी है। 5 ग्राम लेके इसको अच्छी तरह पीस लें, इसको सफ़ूप बना लें। सफ़ूप बना करके इसको शहद के अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह हल कर दें। हल करके रात सोने से पहले, जब आप रात सोने लगें तो उससे पहले आप अपने नफ्स को, आला तनासल को अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धो लें कि नीम गर्म पानी हो, और फिर उसके बाद खुश्क कपड़े से उसको अच्छी तरह ऊपर से साफ़ कर लें कि जो ऊपर से मैल कुचैल है वो सारी उतर जाए, ताकि यह चीज़ जड़ों के अंदर अच्छी तरह इसके जिस्म के अंदर, ये नफ्स के अंदर जज़ब हो जाए। इसको अच्छी तरह ऊपर सारा मालिश कर दें, ऊपर वाली शायद, और नीचे वाली जो शरेआन है इसको छोड़ देना है, और सामने वाली जो कैप है इसको भी छोड़ देना है, और बाकी ऊपर इसको लगा देना है। लगाने के बाद हो सके तो आपके पास कोई देसी कपड़ा हो और उस देसी कपड़े के साथ ऊपर से लपेट लें। उसके बाद आप कोई ऐसा अंडरवेयर वगैरह पहन लें जिससे ये कपड़ा खुल ना सके, या ये शायद आपके दूसरे कपड़े के साथ ना लग जाए। आप इसको रात लगा के सो जाएँ। सुबह इसी तरह फिर आप नीम गर्म पानी से इसको फिर धो लें और साफ़ कर लें, नीम गर्म पानी हो, और खुश्क कपड़े से आराम से नॉर्मल सा इसको साफ़ कर लें। ये आप तकरीबन 1 माह तक इसको लगाएँगे तो नफ्स के अंदर लंबाई भी आएगी, और नफ्स के अंदर मोटाई भी आएगी, और नफ्स के अंदर क़ुव्वत भी आएगी, और जो मुर्दा शरेयानें हैं वो ज़िंदा भी होंगी, और उनके अंदर क़ुव्वत भी आ जाएगी। जो एक तरफ नफ्स का टेढ़ा है उसका टेढ़ापन भी ख़त्म हो जाएगा, जो आगे से पतला है, पीछे से मोटा है, पीछे से मोटा है, आगे से पतला है, और ये भी इंशाल्लाह ये अपने लेवल के अंदर और बराबर हो जाएगा, ताकि आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। एक बात और याद रखिए कि अगर इसके लगाने से आला तनासल पर अगर आपको कोई ज़ख्म आते हैं, या कोई ऐसे छाले या कोई फिंसी महसूस होती है, फिर इसको एक दफ़ा लगाना छोड़ दें, और फिर उसके बाद 1-2 दिन